गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि है इंटीग्रल इक्वेशन का। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करके ले जाना है इंटीग्रल इक्वेशन में, जो कि फ्रेडहोम टाइप्स की इंटीग्रल इक्वेशन बनने वाली है हमारी। ये आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ कि ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती कैसी है। आपको वही डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। मान लो यहाँ पे इस टाइप को इक्वेशन दी गई है। एक बार बताएं कि आपको क्वालिटी सही आ रही है क्या वीडियो की? नहीं आ रही है तो हम इम्प्रूव करते हैं इसका। अब देखिए, अब सही आ जाएगी। जी, चलिए ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ये जो इक्वेशन लिखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, तो ये इक्वेशन लिखिए, साथ में कंडीशन दी जाती है जिसको बाउंड्री कंडीशन बोला जाता है। अगर आपको ऐसे लिख दिया बी सी ब्रैकेट में तो समझ जाना है कि बाउंड्री कंडीशन की बात हो रही है। और यहाँ अगर नहीं लिख, पहले ठीक है, देखिए दिख रहा है क्या अच्छे से? एक बार अपना क्लास बंद करके दोबारा ज्वाइन करें। सही आ रहा है? बताइए सही आ रहा है क्या ऑडियो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन इन द क्लास। सभी अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर नंबर 4 इंटीग्रल इक्वेशन का, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स अगर हमें दे दी जाएं तो उनको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करके लाते हैं फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर, और क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यहाँ बाउंड्री कंडीशन लगाई हुई है बी सी। ओके, वाई नॉट बराबर में आपको दिया हुआ है 0 और वाई डैश 1 बराबर आपको दिया हुआ है 0। यानी कि आपको दो वैल्यू दी गई है। मैंने बताया था इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में आपको अंतर यही मिलेगा, यहाँ जो कंडीशंस दी जाएंगी उनके साथ हमें अलग अलग वैल्यूज होंगी अंदर, जो वैल्यू एक्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग वैल्यूज से बाउंड्री कंडीशन हो गई। अगर सेम वैल्यूज आती हैं तो यहाँ होती है ये इनिशियल कंडीशन। ओके, तो चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं एक सवाल लेकर चलता हूँ, उसको कन्वर्ट करके बताते हैं कैसे कन्वर्ट करता है। आपको कैसे सवाल आने वाला है अगर एग्जाम में आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनटू एन इंटीग्रल इक्वेशन।
ओके, कुछ इस तरह से लिखा आने वाला है इसको, और जो इक्वेशन है हमारी वो लिखी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ कंडीशंस लगाई गई हैं, वाई नॉट बराबर 0 बराबर वाई 1। ओके, यहाँ आपको जो कंडीशन लिखी है वो 0 और 1 दी गई है, दो अलग अलग कंडीशन। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी प्रॉब्लम है हमारी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। मैं एमएससी के लिए बता रहा हूँ, एमएससी के लिए तो खैर मैन है ही, ये नेट सीएसआईआर और आरपीएससी लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका। तो देखो, द गिवन, एक सवाल हम सिस्टमेटिकल ढंग से करते हैं, बाकी का दूसरा सवाल हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, पता होगा आपको, सब इसी प्रोसीजर से गुजरते हैं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है कि आपको कोई नया सिचुएशन क्रिएट कर दे, जो सामने चल रहा है उसी तरीके का आने वाला है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन इसको वही पीछे वाला तरीका अपना लीजिए जो हमने लास्ट मेथड सेकंड पढ़ा था वो वाला। ठीक है, वैसे के वैसे लिख देना है कि वाई डबल डैश एक्स प्लस एक्स, ये वाई है, वही एक्स का वाई ऑफ एक्स लिख दिया बराबर 1। ठीक है, वाई डबल डैश एक्स, वहां भी हम लोग जो एक मैक्सिमम डिफरेंशिएबल है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी ट्रांसफर करते हैं, वही काम यहाँ करना है। 1 माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, फिर वही इंटीग्रेशन both side of 2 from 0 to x we get। ओके, हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया 0 से लेके x के बीच में। देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू x वाई डबल डैश एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू x। अब यहाँ पूरे इसमें इसका भी होगा इसका भी होगा, देखो यहाँ 1 डॉट डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई एक्स, ये यहाँ डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है वाई डैश एक्स आने वाला है, इस पर लिमिट लग जाएगी 0 टू एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली एक्स आता है, और इस पर जब लिमिट लगाएंगे 0 टू एक्स तो हमारा क्या बनने वाला पता होगा आपको, एक्स ही बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, यहाँ एक्स वाई ऑफ एक्स और यहाँ डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, वाई ऑफ एक्स अननोन फंक्शन भी है, तो सीधी सी बात है कि इसको अब हम नहीं कर, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा जैसे पहले करते थे ना। अब अगला करेंगे तो यहाँ स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, पता है, पीछे की साइड करते थे। उसी तरीके से यहाँ भी एक काम करने वाले हैं, वो देखेंगे हम। लिमिट रखेंगे तो वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश नॉट, ये कर दिया है बराबर यहाँ एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई ऑफ एक्स और यहाँ डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमें कंडीशन देखो, यहाँ कंडीशन हमें जो दी गई है वो वाई ऑफ वाई नॉट की दी हुई है, वाई डैश 1 की दी हुई है। यहाँ हमारे पास आ रहा है वाई डैश 0, तो इसका मान नहीं है तो इसे कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, जो वैल्यू अगर दी गई है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। पीछे वाले कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि जब इनिशियल कंडीशन दी जाती थी तो वहां उसकी जगह वैल्यू रख के हम लोग अगला फिर दोबारा इंटीग्रेशन करते थे, और लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें जो वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। तो जब नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको कोई कोई नया कांस्टेंट मान लेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, डन। ओके, तो वाई डैश एक्स माइनस यहाँ पे लेट वाई डैश नॉट बराबर सी, यानी कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने। ठीक है, तब इस वाली इसको मान लीजिए 4, अभी 4 नंबर का यूज कर दीजिए 3 नंबर में, तो क्या बन जाएगा मेरा, वाई डैश एक्स माइनस का सी बराबर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई ऑफ एक्स और यहाँ डी एक्स। ठीक है, वाई डैश एक्स इक्वल टू सी को इधर ले जाएंगे तो सी प्लस का एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई ऑफ एक्स और डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू।
वही इंटीग्रेशन करना है तो लिखेंगे इंटीग्रेशन both side of 5 with respect to x from 0 to x we have। एग्जाम में ऐसे ही करके आना है पूरा, ठीक है। अगर एमएससी के एग्जाम में आता है तो, और आएगा पक्का, क्योंकि कन्वर्टिंग का एक सवाल जरूर आता है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपको पहला तो कंसेप्ट पीछे में हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था इंटीग्रल इक्वेशन का, वहां से बनता है। अगला सवाल आपका यहाँ इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन को लेकर के कन्वर्ट करने का सवाल बनता है, आगे भी और हैं उनसे बनेगा। चलिए ठीक है, वी हैव इंटीग्रेशन 0 to x y डैश x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to x, यहाँ इंटीग्रेशन c प्लस एक्स को एक फंक्शन मान लो अलग ही, c प्लस एक्स, यहाँ dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to x x y ऑफ x, और यहाँ dx था पहले, तो एक बार वो करेंगे क्या बन जाएगा भाई, dx स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ बनेगा हमारा y ऑफ x लिमिट 0 to x इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2, इसमें भी 0 to x लगा देंगे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x। यहाँ अब यहाँ देखोगे वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको कन्वर्ट कर लें हम लोग, तो t y ऑफ t और dt का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। y ऑफ x माइनस वाई नॉट इक्वल टू सी एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर बटे 2, क्योंकि वैल्यू रखेंगे कोई कुछ नहीं बचने वाला यहाँ से, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, t तो मेरा पहले ही है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस टी की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 2 माइनस का 1, तो यानी 1 ही बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये, तो चलिए आगे, बस हो गया सवाल, थोड़ा सा और रहा है। यहाँ y ऑफ y नॉट का मान रखा हुआ है, मुझे दिया गया है y नॉट का मान क्या था मेरा, y नॉट का मान 0 था, ठीक है, पीछे जब सवाल देखेंगे तो y नॉट का मान आपको 0 दिया गया था, तो यहाँ इसके लिए 0 रख देंगे तो y ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 नेगेटिव 0 to x t डॉट x माइनस टी वाई टी डी टी, इक्वेशन नंबर 6। क्लियर, हैव एनी डाउट? ओके, अब यहां तक एक कंडीशन दिया, मुझे सी का मान और निकालना, तो सी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको जो सवाल था आपका, ठीक है, उसमें एक कंडीशन लिखी थी, मैं बता देता हूं आपको, y1 इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं अगर y x का मान आ गया, मैं 1 रख दूं तो उसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, और मैं सॉल्व करके वहां से कांस्टेंट का मान निकाल लूंगा। ठीक है, चलिए पुट करिए, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन 6 वी हैव, हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, y1 इक्वल्स टू c प्लस 1 बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी डॉट वाई टी डी टी। ओके, यहाँ इसका मान y1 का मान मुझे दिया गया है ओनली 0 दिया है, 1 दिया है 0, ठीक है, तो यहाँ 0 बराबर c प्लस 1 बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी, यहाँ पर टी वाई टी ये डी टी। ओके, सी का मान निकाल लीजिए, तो सी बराबर में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी बाई टी डी टी। ओके, अब जो सी का मान आ गया, सी का मान उठा करके हम लोग कहाँ रख देंगे वापस, जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी उसके अंदर, ठीक है, ये 7 नंबर मान लीजिए। समझ में आ रहा होगा पूरा कंसेप्ट, अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखना आप लोग,
और कोई प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और सारी चीज़ें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद देखो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ C फ्रॉम 7 to 6, यानी 7 के द्वारा 6 में हमको इसको पुट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो किस तरह का बनेगा ये हमारा यहाँ वैल्यू। तो करेंगे तो क्या आएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू एक्स बार, क्योंकि c का मान रख रहे हैं, यहाँ आएगा -1/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस t, यहाँ t आ जाएगा, ये वाई टी डी टी प्लस 1/2 x² माइनस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस t वाई टी डी टी। देख लो, ठीक है। ये y ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस के, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2x, ठीक है, प्लस का 1/2x², ऐसे करके लिख देंगे दोनों को एक साथ, इसको गुणा करेंगे तो, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ x को इधर गुणा करेंगे तो x, यहाँ t ये पहले से ही है 1 माइनस टी वाई टी डी टी। ओनली कैलकुलेशन कर रहे हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पूरे के, ये दोनों को हमने बाहर निकाल दिया है, इसको अंदर लगा दिया, ठीक है, माइनस 0 to x टी, x माइनस का t, यहाँ वाई टी और यहाँ डी टी। y ऑफ x इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम ले सकते हैं माइनस का 1/2, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू, अब इसको देखो ये 0 से 1 लिखा हुआ है, यहाँ 0 से x लिखा हुआ है, तो मैं इस वाली लिमिट को 0 से 1 जो लिखा है इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ दो भागों में। कैसे, देखो 0 से x लिख दिया, वही वैल्यू जो यहाँ पर पूरी है वैसी की वैसी लिख दी, एक्स टी 1 माइनस टी वाई टी डी टी, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के इंटीग्रेशन x से 1 कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, 1 माइनस टी वाई टी डी टी प्लस माइनस 0 to x टी x माइनस टी वाई टी डी टी। देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, अब यहाँ पे 0 से x है, 0 से x है, इन दोनों लिमिट्स को एक साथ कर सकते हैं हम लोग मर्ज। देखिए, तो y ऑफ x बराबर आएगा -1/2 x 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। अब जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ t और कौन सी वैल्यू बाहर आ सकती है दोनों में से, एक मिनट लाइव रहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ
जो है हमारा 0 से x लिखा हुआ है, यहाँ इस वाली वैल्यू को देखो, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ एक्स टी है, ठीक है। तो इसको इन दोनों को मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करके बता देता हूँ आपको क्या बनेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा बनने वाला है टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई टी डी टी। अब वो कैसे बना वो देखिए, ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास, देखिए एक्स टी 1 माइनस टी और यहाँ टी एक्स टी। अब इनको अंदर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, रफली मैं करके बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए तो ये जो वैल्यू है ना हमारी ये वाली, इसको जब अंदर गुणा करेंगे क्या आता है भाई, एक्स टी माइनस एक्स टी का स्क्वायर, ये बनता है हमारा, ठीक है। ये वाई टी टी इसको सेम, ये तो दोनों सेम है। इसमें देखो ये माइनस चिन्ह, तो हम जब कॉम लिमिट सेम है तो माइनस चिन्ह लगा करके इसमें क्या कर देंगे, एक्स टी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का टी स्क्वायर बन जाएगा ओनली। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से ये हमारा निकल गया है टी स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एक्स से 1 एक्स टी 1 माइनस टी वाई टी डी टी। इसको ऐसे ही रखना है हमें, ठीक है। बस अब सॉल्व हो गया, इसको सीधा सीधा लिख देंगे, वाई ऑफ एक्स बराबर 1/2 माइनस का एक्स 1 माइनस का एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 कर देंगे सीधा, क्योंकि देखो 0 से एक्स और एक्स से 1, तो इसको 0 से 1 कर देंगे, यहाँ लिख देंगे के एक्स टी, एक कर्नेल की बात हो जाएगी ये, ठीक है, वाई टी डी टी। बस ये इक्वेशन हो गया। जहां के एक्स टी का मान हमारा क्या होने वाला है भाई, लिख देते हैं हम लोग, के एक्स टी बराबर यहाँ टी स्क्वायर 1 माइनस का एक्स होगा एक तो, और एक होगा एक्स टी 1 माइनस का टी। अब ये कब काम में लेते हैं, जब हमारा टी का मान हो लेस देन एक्स, ठीक है, तो टी का मान लेस देन एक्स हो, क्योंकि यहाँ से देखो ये एक्स है। फिर यहाँ ये वाली वैल्यू कब होगी, जब टी का मान ग्रेटर देन एक्स हो, ठीक है। आपको इसी तरह से सवाल पूछा जाता है, और बस जो प्रॉब्लम्स आती है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो आपको होगी यहाँ कर्नेल बनाने में। कर्नेल कैसे बनेगा, क्योंकि आपको देखने को मिल गया होगा कि 0 से x बन गया, x से 1 बन गया, फ्रेडहोम टाइप की बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि 0 से लेकर के 1 इसकी लिमिट हो गई है। क्लियर। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा एक सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है 0 से यहाँ तक हमारी ये दो स्प्लिट करके हम लेके आए थे, क्योंकि हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसा नहीं कि वो सेपरेट रखना है, जैसे 0 से 1 0 से x था, तो ऐसा नहीं है कि हमें अलग ही शो हो जाए, क्योंकि 0 से 1 शो हो रहा है तब तो हमें लग गया कि ये फ्रेडहोम हो गई, पर लेकिन यहाँ तो 0 से x भी आ गया, तो 0 से x भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वोल्टेरा भी मिक्स हो गई इसके अंदर। तो अभी इस केस से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। जो वैल्यू हमारी होती है ना यहाँ पर पूरी की पूरी उसकी फॉर्म में लिखी होती है एक फ्रेडहोम की टाइप में, उसको स्प्लिट किया जाता है दो भागों में। दो भागों में करते हैं, तो हमने 0 से x कर लिया था और x से 1 कर दिया था। स्प्लिट करने का तरीका वही वैल्यू होती है, सिर्फ लिमिट्स का चेंज करना होता है, ठीक है। ये करने के बाद हमारा ये जो अगली वाली टर्म थी वो ये थी। अब इसमें इन दोनों को मर्ज कर देंगे एक साथ, तो हमारा ये स्प्लिट भाग ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारा एक अलग ही पार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने ये इसको और इसको हमने मर्ज कर दिया एक साथ, तो हमारा 0 से x बन गया था, ये वाली वैल्यू बन गई। अगला वाला पार्ट हमारा x से 1 बन गया, यानी कि आपका ये इसके बेस पे आप कह सकते हो कि ये हम आपका एक वोल्टेरा टाइप्स का हो गया। पर लेकिन इसके टाइप पे आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रेडहोम टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो लिमिट है वो कौन सी हो गई, एक वेरिएबल हो गई है। और आपको पता होगा कि वेरिएबल जब हो जाती है नीचे की लिमिट, तो हमें कांस्टेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो इस केस में फिर अब इसको कर्नेल की फॉर्म में 0 से x से 1, तो इसको एक कर्नेल की फॉर्म में लिख दिया जाता है, यानी कि 0 से 1 करके
इन वाले फंक्शंस को, ये वाला फंक्शन और ये वाले फंक्शन को कर्नेल नाम दे दिया जाता है। तो उसको के एक्स टी शो कर दिया। के एक्स टी का मान कैसे होगा, अगर हमारा के एक्स टी का मान ये काम में लेंगे, कब काम में लेंगे, जब लिमिट 0 से एक्स के बीच में, यानी कि आपका टी का मान एक्स से छोटा हो। एक्स मैक्सिमम वैल्यू हो गई तो टी का मान जो भी होगा वो एक्स से छोटा होगा, क्योंकि टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम लोग। अब यहां देखेंगे, यहां जो भी वैल्यू होगी वो देखो टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू कब काम में आएगी, जब टी का मान हमारा बड़ा हो जाए, किससे, एक्स से बड़ा हो जाए, क्योंकि एक्स से छोटा तो यहाँ काम में आ गया। तो बस ये आपका कर्नेल तैयार हो गया। ऐसे कर्नेल को रेडी किया जाता है, और आपको बस यही पूछा जाता है एमएससी के एग्जाम में कि इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कीजिए आप फ्रेडहोम टाइप्स में या वोल्टेरा टाइप्स में, किस में कन्वर्ट होगा। और हमें पता है कि जब बाउंड्री कंडीशन दे दी है, लिमिट्स दे दी गई हैं, सीधा सा है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, हमारा फ्रेडहोम में। ठीक है, चलिए ये तो था पूरा एक बेसिक कंसेप्ट जो जीरो लेवल से मैंने आपको बताया है, समझ आई होप आया होगा। अब हम एक सवाल करते हैं सीधा, बिना किसी प्रोसीजर के, मतलब सीधा सीधा पॉइंट पर पहुंचेंगे हम लोग। आपको तो सिर्फ देखना है कैसे काम करता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दें आप एक बार। चलिए अगला सवाल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई बराबर 0, वाई नॉट बराबर 0, वाई 1, एक मिनट, ये 1 है या एल है, मैं पता कर लेता हूँ सवाल का। वाई एल बराबर ये लिखा हुआ है, यानी कि आपको वाई नॉट बराबर भी 0 है और वाई एल बराबर भी 0। यहाँ पे 1 नहीं है, एल है, कोई वैल्यू आपको एल रखी गई है। ठीक है भाई, अब देखिए सवाल, जब हमें ये सवाल दिया गया है तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। इसको लिखेंगे, पता चल गया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो वाई डबल डैश एक्स प्लस का लैम्बडा वाई एक्स बराबर 0, वाई डबल डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस का लैम्बडा वाई ऑफ एक्स। दिख रहा है सही? ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ये नहीं है गड़बड़ी सवाल में, देख लिया मैंने। वाई डबल डैश एक्स बराबर में ये वैल्यू आ गई, वही इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा भाई, वही 0 से एक्स के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आने वाला है, वाई डैश एक्स, लिमिट लगा देंगे 0 टू एक्स बराबर माइनस का लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा 0 टू एक्स वाई एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, लेट वाई डैश नॉट इक्वल्स टू सी, क्योंकि दिया ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यूजिंग, अब इसका यूज कर लीजिए किसके, इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, वाई डैश एक्स, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ठीक है, वाई डैश एक्स बराबर सी माइनस लेमड़ा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स वाई ऑफ एक्स और डी एक्स। हाँ, माइक को म्यूट किया हुआ है अभी। ठीक है,
जीरो टू एक्स डी एक्स लैम्बडा जीरो टू एक्स वाई एक्स डी एक्स स्क्वायर, दोबारा से इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो क्या आ जाएगा देखो, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू सी एक्स माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स। अब इसको करते हैं तो सीधा लिख दें हम इसका, अभी नहीं लिखेंगे, अभी इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वाई टी डी टी का स्क्वायर। कन्वर्ट समझ में आ रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको, यहाँ से सीधा ये वाली वैल्यू किया, दोबारा इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसमें वैल्यू टी में कन्वर्ट कर दी है, वाई ऑफ एक्स या वाई नॉट का मान मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, 0, ठीक है, वाई नॉट, तो ये बराबर सी एक्स माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, यहाँ इसको लिख देंगे तो एक्स माइनस टी वाई टी और डी टी, ठीक है। अब इसमें पुट करना है वही हमें, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो लिखेंगे पुटिंग एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलिए, पुटिंग एक्स बराबर एल, एल क्यों पुट कर रहे हैं पता होगा ना आपको, कंडीशन दी गई है हमें, ठीक है। तो एक्स बराबर एल, तो इसे पुट कर दीजिए भाई, क्या आएगा, तो वाई ऑफ एल बराबर सी एल माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, अब यहाँ जीरो से एक्स आ गया, एक्स की जगह एल रख देते हैं, ठीक है, यहाँ एल माइनस टी या वाई टी डी टी, क्लियर। ठीक है, वाई टी डी टी। नेक्स्ट वाई ऑफ एल का मान हमारा 0 दिया ही गया है, ठीक है, 0 बराबर सी एल माइनस लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से एल एल माइनस टी वाई टी डी टी, सी का मान निकाल लें सीधा सीधा हम यहाँ से, तो सी बराबर में क्या आ जाएगा, सी बराबर लैम्बडा अपॉन एल, यहाँ इंटीग्रेशन 0 से एल एल माइनस टी वाई टी डी टी, ओके। अब इस सी का जो मान आ गया हमारा, इसको उठा के रख दीजिए समीकरण नंबर, ये जो हमारी थी ना यहाँ पर जिसमें हमने मान रखा था 5, उसमें रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, वाई ऑफ एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन एल, यहाँ एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 एल माइनस टी वाई टी डी टी माइनस का लैम्बडा 0 to एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। मैं इसको अगले पेज में ले लेता हूँ ताकि अच्छे सॉल्व हो जाए हमसे। ये हो गया वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा अपॉन एल एक्स जीरो टू 1 एल माइनस टी वाई टी डी टी माइनस का लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 to एक्स एक्स माइनस का टी वाई टी डी टी। इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ, अब इस वाली वैल्यू को अंदर गुणा कर दें जितना हो जाए, हमसे सॉल्व इसको अंदर 0 to 1
इसको तोड़ ले हम लोग पहले, यही तोड़ पाएंगे इसको, 0 से x और x से 1, तो इसको 0 से, हाँ l, तो 0 से यहाँ कर देते हैं x, और 0 से x करने के बाद क्या करेंगे भाई, ये जो सारी वैल्यूज को अंदर अंदर इसके साथ लगा ही देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा x बटे l, यहाँ l माइनस टी वाई टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन x से l, यहाँ लैम्बडा x 1 l माइनस टी बटे l वाई टी डी टी, ये तो यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद ये माइनस का लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 टू x x माइनस टी वाई टी डी टी। कहीं डाउट किसी को इस पूरे कंसेप्ट में? क्लियर? ओके, अब यहाँ 0 से x है, 0 से x है, दोनों को मर्ज कर देंगे एक साथ और फिर लिखेंगे हम लोग, तो देखो क्या बनेगा, y ऑफ x बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से x, अब दोनों को मर्ज कर दें, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को, इसमें से इसको घटा देना है। देखो हमारे पास क्या बनेगा, l है यहाँ पर तो l लेस से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा x, लैम्बडा मैंने बाहर निकाल ही दिया यहाँ से, इसमें भी लैम्बडा इसमें भी लैम्बडा, दोनों से लैम्बडा बाहर निकाल दिया, x l माइनस टी माइनस का l x माइनस टी, ये बनेगा वाई टी डी टी प्लस लैम्बडा इंटीग्रेशन x टू l x l माइनस टी अपॉन टी वाई टी डी। यहाँ y ऑफ x इक्वल्स टू लैम्बडा, यहाँ जो लैम्बडा है यहाँ भी है, लैम्बडा यहाँ भी है, दोनों से बाहर निकाल दें हम लोग, तो इसको बाहर निकाल देंगे, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से x, यहाँ x l माइनस टी माइनस का l, इसको देखो इसको सॉल्व कर लें, x l माइनस का x टी एल एक्स माइनस का एल टी, तो हमारे पास ये बचेगा एक्स एल माइनस टी बचेगा ओनली। कैलकुलेशन कर लो, देखो एक्स एल है यहाँ एल एक्स है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, जो क्या बचता है हमारे पास, इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें से इसको हमने घटाया तो क्या आता है, यहाँ एक्स एल माइनस का एक्स टी, एक तो ये बच गया वैल्यू, माइनस यहाँ जब इसको घटाते हैं तो एल एक्स, ठीक है, और माइनस में प्लस का एल टी, ठीक है, तो देखो क्या बची, ये दोनों वैल्यूज तो कट गई है हमारी, एक्स एल और एल एक्स ये दोनों कट गई हैं, यहाँ ये दोनों वैल्यू बची, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ओनली टी, तो हमारे पास बच जाएगा एल माइनस एक्स, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इसको सही कर लेते हैं, इसको लिख देंगे यहाँ पर इसकी जगह टी एल माइनस एक्स वाई टी डी टी प्लस लैम्बडा हटा ही दिया, इंटीग्रेशन एक्स से एल, यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स एल माइनस टी बटे टी वाई टी डी टी, ठीक है, ये रफ है पूरा, ये रफली काम है पूरा हमारा, सिस्टमेटिक ये हो गया, ठीक है भाई। अब ये हो गया वाई एक्स बराबर लैम्बडा इंटीग्रेशन 0 से एल, 0 से एक्स है, एक्स से एल है, अब कर्नल बना देंगे यहाँ पर हम लोग के एक्स टी और यहाँ वाई टी डी टी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई किस फॉर्म में, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। अब कर्नल की बात कर लेते हैं, के एक्स टी बराबर, अब यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पे जो कर्नल है वो हमारा ये है, क्या है, टी एल माइनस का एक्स बटे एल, एक तो ये आ गया, दूसरा आ जाएगा एक्स एल माइनस का टी बटे एल, टी बटे एल माइनस टी बटे टी। अब ये वाला कब काम में लेना है, जब टी की वैल्यू लेस देन हो एक्स से,
पता है ना। और यहाँ टी की वैल्यू ग्रेटर देन हो किससे, एक्स से, ठीक है। चलिए, तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ यहाँ तक वैल्यू रखनी है हमें, ये कर्नल बन गया पूरा, और ये पूरा हमारा एक आंसर होगा। इसको ये दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स टी का मान एक्स से बड़ा होना चाहिए, लेस देन एल होना चाहिए, क्योंकि एल का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाता है हमारा, ठीक है। इसको ऐसे भी ग्रेटर देन जीरो कर सकते हो, ये वाली, आप ये वाला टर्म कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो सुटेबल हो वो लिख देना, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बराबर तो टी का एक्स का जो भी मान, टी का मान रखेंगे वो हम यहाँ एल के बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि रखने पर ही पूरा का पूरा जीरो ही कर देगा, इसलिए यहाँ इक्वल साइन नहीं लगा के लेस देन किया जाता है ओनली, ठीक है भाई। चलिए, इसी के साथ आज के इस लेक्चर की यही यही समाप्ति, और ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, और 4 दिन के अंदर अब बचे हमारे पास 3 दिन। 3 दिन के अंदर अभी हमें 2 चैप्टर और खत्म करने हैं, फिर हमारा ये मोस्टली मतलब 6 से 7 दिन के अंदर हमारी पूरी एक किताब खत्म हो जाएगी 100 नंबर वाली। तो आप सभी करते रहें, और नेट के लिए तो स्पेशली बोला गया है कि ये CSIR नेट में 20 नंबर का कंटेंट देके जाएगा यहाँ से, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन का कंसेप्ट है उसमें से। और अब हम फिर मिलेंगे वापस 3 बजे नंबर थ्योरी के साथ, ओके। अभी वापस ज्वाइन करते हैं, टेक केयर एंड बाय।